Welcome to RK Learning Pathshala. Today we discuss numbers. We have prime number, composite numbers, odd numbers, even numbers. हमारे मैथमेटिक्स में ये बेसिक्स होते हैं जो हमें ज़रूर पता होने चाहिए, इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर को हिंदी में संयुक्त संख्या कहते हैं, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी से इंग्लिश तक का सफ़र तय करेंगे। आज हम बताएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कि ये संख्याएं क्या होती हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। व्हाट इज प्राइम नंबर्स इन मैथमेटिक्स? हम सभी ने बचपन से प्राइम नंबर्स को पढ़ा है, हम सभी जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बस हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ये आपकी एक रिवीजन क्लास है, और जिस बच्चे को या जिस स्टूडेंट को जिनको भी ये नहीं आता है वो इसे सीख भी लेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर हम जान चुके हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, मीन्स किसी से भी वो संख्याएं कटती नहीं है, डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। एक ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से कटती हो, खुद से डिवाइड होती हो, खुद से भाग होती हो, या फिर किससे, या फिर वन से भाग होती हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल 13 हो सकता है। आप बताइए, आपने टेबल्स को पढ़ा होगा, क्या 13 किसी भी टेबल में आता है? आप 2 को देखिए, 2 में भी 13 नहीं आएगा। 2 में या तो 12 आता है या फिर 14 आता है। आप 3 को देख लीजिए, वहाँ भी 12 आता है, 12 के बाद 15 आता है। सेम आप 4 को भी देख लीजिए। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी टेबल में 13 नहीं आता। इसीलिए 13 को जो डिवाइड हम कर सकते हैं, या तो हम सिंपल 13 से कर सकते हैं, लाइक 13 1 जा 13, या फिर 1 13 जा 13। सिर्फ या तो वो खुद से कट होगा या फिर वो 1 से कट होगा, और जो भी नंबर खुद से या 1 से कट होता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। सेम आप 11 को देखिए, 11 या तो 11 से कटेगा या फिर वो 1 से कटेगा। सेम 23, या तो वो 23 से कट होगा या फिर वो 1 से कट होगा। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कंपोजिट नंबर्स पे। अब हम कंपोजिट नंबर्स की तरफ चलते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम संयुक्त संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, उसकी डेफिनेशन क्या है? अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, एक ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। इट मीन्स मैंने कोई भी एक नंबर लिया, जस्ट लाइक मैं आपका 8 नंबर ले लेती हूँ। अगर मैंने 8 नंबर लिया, मैं 8 नंबर को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ? आप ये देखिए, उसके कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं। जैसे अब मैंने बात किया यहाँ पे, अगर मैं कहूँ मैं 8 को 1 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, मैं 8 को 2 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, मैं 4 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, और मैं खुद 8 को 8 से भी डिवाइड कर सकती हूँ। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? जल्दी बताइए, इसमें कितने फैक्टर्स हुए? इसमें 4 फैक्टर्स हुए। हमारी कंडीशन क्या है कंपोजिट नंबर की? जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा, और जिसमें 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होगा। इट मीन्स या तो खुद से कट होगा या फिर 1 से कट होगा। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर होपफुली हम समझ चुके हैं। आगे हम देखते हैं इवन नंबर्स। व्हाट इज इवन नंबर्स? मैथमेटिक्स में इवन नंबर का रोल क्या है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इवन नंबर की क्या डेफिनेशन दी हुई है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। लाइक ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स हों, 2 के गुणज हों, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फ्रेंड्स, फटाफट हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने बात करी यहाँ पे 2 के टेबल की, तो 2 में हमारे कौन कौन से टेबल आते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 डॉट। अब हमारा क्वेश्चन होगा कहाँ तक?
इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि गुणज तो जितने हमारे नंबर्स आगे तक चले जाएंगे उतने ही वहां पर होंगे। सो अगर मैं बात करूं कि क्या 13 हमारा इवन नंबर है, तो क्या ये 2 के टेबल में आ रहा है? नो, जो 2 के टेबल में नहीं आएगा वो हमारा इवन नंबर नहीं होगा। अब मैं बात करूं अगर 20 की, तो क्या 20 हमारा इवन नंबर है? यस, 20 इज अवर इवन नंबर, क्योंकि वो 20 के किस 2 के टेबल में आता है। सेम, अब हम चलते हैं किस कॉन्सेप्ट की तरफ? ऑड नंबर की तरफ। व्हाट इज ऑड नंबर? ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्या कहते हैं फ्रेंड्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? जस्ट अपोजिट टू इवन नंबर। Even numbers which are not multiple of 2 are called odd numbers. ऐसी संख्या जो 2 का गुणज ना हो वो विषम संख्या होती हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, मैंने बोला आपको 2 का टेबल लिखिए, 2, 4, 6 या डॉट डॉट करके कितना, इन्फिनिटी तक। जो इस टेबल में आते हैं वो होते हैं हमारे सम संख्याएं, और जो इसमें नहीं आती हैं वो होती हैं हमारी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, इस टेबल में किसके टेबल नहीं आएगा? 3 के मल्टीपल्स नहीं आएंगे, 5 के मल्टीपल्स आ सकते हैं। तो इट मीन्स हमें ये देखना है कि 2 के जो मल्टीपल्स हैं जिसमें नहीं होंगे, जिस भी संख्या में 2 के मल्टीपल नहीं होगा वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। जैसे मैं बात करूं 3, तो 3 हमारा 2 के टेबल में आता है? तो नहीं आता है, तो इसलिए क्या हुआ? ये ऑड नंबर हुआ। अगर मैं बात करूं नॉर्मली 5 के 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये क्या हुआ? हमारा ऑड नंबर हुआ। सो फ्रेंड्स, यही हमारे नंबर्स थे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड which one? Even and odd number. So please share to all. Thank you so much.